नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई सप्ताह 26 की वर्कशीट, जो कि आपकी हिंदी की वर्कशीट है और इसका उपविषय है अपठित गद्यांश। ये आपकी क्लास 3 की वर्कशीट है और ये वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको डेट लिखनी है, आपकी क्लास, आपका सेक्शन ABCD और आपका नाम लिखना है और फिर ये वर्कशीट स्टार्ट करनी है। इसमें कुछ पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए सजेशन है, जैसे कि जो बच्चे हैं उन्हें इस वर्कशीट से संबंधित वीडियो दिखाएं, चीज़ों से संबंधित वीडियो दिखाएं और उन्हें सरल भाषा में समझाएं। और बच्चों के लिए सजेशन है कि बच्चे इन वीडियोस को और जो ऑडियोस टीचर्स भेजते हैं उनको ध्यान से देखें और इस वर्कशीट को सॉल्व करें। तो आइए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर वीक की 26 नंबर वीक की वर्कशीट, जो कि अपठित गद्यांश। प्रश्न नंबर 1, दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपठित गद्यांश का मतलब ये होता है कि ऐसा गद्यांश जिसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, सिर्फ आप उसी टाइम पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो आइए हम भी पढ़ते हैं आपके इस गद्यांश को, जो कि है गणतंत्र दिवस। आपको पता है गणतंत्र दिवस हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं और हम क्यों मनाते हैं उसके बारे में इस गद्यांश में आपको पढ़ने को मिलेगा। जिस तरह हमारे घर परिवार को चलाने के लिए हमारे माता पिता कुछ नियम बना देते हैं, ठीक वैसे ही हमारे देश को चलाने के लिए भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे प्रमुख नेताओं ने मिलकर देश को चलाने के लिए जो नियम बनाए, उनके संग्रह को संविधान कहते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिस दिन भारत एक गणतंत्र कहलाया। इसलिए 26 जनवरी को हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। और संविधान क्या है? ऐसे नियम, कायदे, कानून जो कि किसी देश को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, और उनका संग्रह जिस पुस्तक में किया गया उसे हमने संविधान का नाम दिया है। आगे देखते हैं। गणतंत्र दिवस भारत के 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। भारत के 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। पहला है गणतंत्र दिवस 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, और तीसरा है गांधी जयंती। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे गांधी जयंती और स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं। ठीक है, इस दिन देश भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारतीय सेना द्वारा विजय चौक से इंडिया गेट तक परेड की जाती है, राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है और विभिन्न राज्यों की झांकियां भी दिखाई जाती हैं। विद्यालयों में भाषण, निबंध लेखन और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। तो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस हर वर्ष बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन परेड होती है, झांकियाँ निकाली जाती हैं। इस बार भी 26 जनवरी को आप अपनी टीवी पर ज़रूर देख सकते हैं कि किस किस राज्य की झांकी आ रही है, वो क्या प्रदर्शित कर रहे हैं और किस तरीके के रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इनके प्रश्नों के हम उत्तर देने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं? तो लिखेंगे देश को चलाने के लिए बनाए गए कानून के संग्रह को संविधान कहते हैं। ठीक है, देश के लिए बनाए गए कानून के संग्रह को संविधान कहते हैं। इसमें बोला गया ना, जो कानून बनाए गए हैं उनको, जिसमें जो संग्रह किया गया उसे हमने संविधान कहा है। भारत को किस दिन गणतंत्र घोषित किया गया? तो जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन हमें गणतंत्र घोषित किया गया। तो हमारा संविधान किस दिन लागू हुआ? हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। ठीक है, अगला है, गणतंत्र दिवस के दिन विजय चौक पर कौन सा कार्यक्रम होता है? तो विजय चौक पर परेड निकाली जाती है। क्या होता है? विजय चौक पर परेड
निकाली जाती है, राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है, राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है। और इसके अलावा कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से विजय चौक पर परेड निकाली जाती है और राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है। अगला है हमारा, दिए गए संयुक्त शब्दों से वाक्य बनाएं। माता पिता, तो पहला है माता पिता से बनाते हैं, माता पिता बच्चों का ख्याल रखते हैं। ठीक है, अब है अगला नियम कानून। तो देश को सही प्रकार से चलाने के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। नियम कानून बनाए जाते हैं। अगला हमारा घर परिवार। तो घर परिवार के लिए है, हमें घर परिवार में मिलकर रहना चाहिए। मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, तो हमने वाक्य बना दिए। पहला माता पिता से, माता पिता बच्चों का ख्याल रखते हैं। नियम कानून, देश को सही प्रकार से चलाने के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। घर परिवार, हमें घर परिवार में मिलकर रहना चाहिए। अगला देखें, नीचे दिए गए शब्द गद्यांश में से लिए गए हैं, शब्दों को उनके अर्थों से उचित मिलान कीजिए। तो गौरव, गौरव का मतलब होता है महत्व, दिवस दिन, विभिन्न तरह तरह की, और स्वतंत्रता मतलब आज़ादी। गौरव, महत्व, दिवस, दिन, विभिन्न तरह तरह की, स्वतंत्रता, आज़ादी। अगला है, आपने गणतंत्र दिवस के बारे में पढ़ा। इस दिन आपके विद्यालय में कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लिखिए। अब आपके विद्यालय में जो भी कार्यक्रम होता है, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड, और मान लीजिए हमारे यहाँ पर प्रतियोगिताएं होती हैं, तो हम ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। जो भी आपके यहाँ पर होते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है हमारा, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार कितने हैं और कौन कौन से हैं, लिखिए। तो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार 3 हैं, 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं हमारे, 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं। और कौन कौन से हैं, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ताकि हम आराम से लिख सकें। 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं, और पहला है हमारा स्वतंत्रता दिवस। ये हम मनाते हैं 15 अगस्त को। दूसरा है गणतंत्र दिवस, ये हम मनाते हैं 26 जनवरी को। और तीसरा है हमारा गांधी जयंती। गांधी जयंती ये हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो हमारे 3 मुख्य राष्ट्रीय त्यौहार हैं। पहला स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाते हैं, गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाते हैं, और गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आपके लिए कुछ खेल हैं, कुछ संस्कारशाला में दिए गए हैं। जैसे आपको खेल खेलना है, ये पढ़ लीजिए। गेंद को दोनों घुटनों में फंसाकर एक टोकरी में डालना है, नारियल पानी और लस्सी पीना है, और एक एक्टिविटी है कि आपको अपने रिपोर्टर बनकर अपने भाई या बहन का इंटरव्यू लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।